हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सामने चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 18 इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर ये लिखा आ गया रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन माननी पड़ेगी, यानी 1/x-1 को P या A मानना पड़ेगा, क्योंकि दिया ना ये रिड्यूसिंग मेथड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। सिंपल बातें करना। आप 1/x-1 यहाँ ऐसे लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ तो ऑलरेडी है, यहाँ 1 बोलो। अब 1/x-1 को मान लो A और 1/y-2 को मान लो B, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ भी x-1 है तो यहाँ भी क्या है x-1, यहाँ y-2 है तो यहाँ भी क्या है y-2। सेम हो गया, सिमिलर हो गया ये। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप सीधे मान लो लेट, ध्यान से देखना, 1/x-1 बराबर A एंड 1/y-2 बराबर B। बहुत सरल होता है बेटा, आ गया समझ में? नहीं आ गया तो ये अब 1/x-1 A, तो ये कितना हो गया 5A तो हो गया, प्लस B = 2, ये बन गई इक्वेशन 1। सिंपल। ये कितना हो जाएगा 6A - 3B = 1, ये इक्वेशन बन गई। तो अब आप क्या काटना चाहते हो? हैं तो B काट लो, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो करो 2 से कर दो 10A प्लस 2B = 4, और ये ऐसे ही लिख दो 6A एज इट इज 3B = 1। क्लियर है? अब भी हमारा क्या क्या कट रहा है? क्या किया हमने? कुछ गड़बड़ हो गया। 3 से करना था बेटा, 3B है ना यहाँ, अभी कहाँ कट रहा है ये? तो हमें क्या मल्टीप्लाई करनी? 3 से करनी थी। बात आई समझ में बेटा? हमें इसमें 3B है तो हमें 3 से करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 15A। ध्यान से देखना, 15A प्लस 3B और इसको 6। देखो ध्यान से, 15A प्लस 3B = 6, क्योंकि यहाँ 3B है ना इसका कोफिशिएंट, तो 3 से करनी पड़ेगी है। तो अब ये ऑन एडिंग में ही जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 21A = 7। तो A बराबर कितना हो गया 7/21, तो A बराबर हो गया 1/3, नहीं हो गया 7 3 = 21। क्लियर आया बात समझ में आपको? अब A का मान आप किसी में भी रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में, 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, या 2 में रख दो, अब की 2 में रख देते हैं, कोई बात नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हैं सेकंड, तो कितना है 6, और A कितना आया 1/3 - 3B = 1। 3 से कट गया, 3 2 = 6, तो आ गया 2 1 = 2 - 3B = 1, तो -3B बराबर हो गया 1 - 2, तो -3B बराबर हो गया -1, माइनस से माइनस गया, B बराबर 1/3। अच्छा, A का भी मान 1/3 और B का भी मान 1/3 आया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर में तो x था। अब इसकी मान रख दो, जो माना है यही तो माना है, इसे ले लो। गिवन हमने माना था 1/x-1 बराबर A, और A कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इसके इससे करोगे x-1 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 - 1 उधर जाके +1, x बराबर 4। लो भाई, एक आंसर तो आ गया आपका ये। ठीक है, सिमिलरली एंड दूसरा क्या माना था 1/y-2 बराबर B, और B हमने क्या माना? B भी 1/3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। y-2 बराबर 3, तो y बराबर आ जाएगा 3 + 2, y बराबर 5। ठीक है, और अब हमें आंसर भी चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। देखो मैं ये भी बता दूँ, तो तुरंत क्या करोगे, इक्वेशन 1 ही ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, जहाँ भी रखना x y का रखो, तो ये ले लो, यही तो है। तो 5 ध्यान से देखना 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, यही तो है। ठीक है, अब हमारा x का मान आया 4 रख दो, 5/4 - 1 प्लस 1/y का मान आया 5
5 माइनस 2, बोलो भाई। अब 2 आना है, आंसर 2 लाना है, यही तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 5/3 प्लस 1/3, 5 में 3 एलसीएम ले लो, 5 + 1 आ गया 6/3, काट दो, 3 2 जा 6, तो 2 ही तो है बराबर में, 2 ही है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हम टाइम मिले एग्ज़ाम में ही हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, और आप करना अगर टाइम मिले तो। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हमारा ये 3 नंबर में आया, 4 नंबर में या 5 में, तुरंत आप कर लोगे। वैसे ही है मेरे ख्याल से 5 नंबर में आएगा तो ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए। हिम्मत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप, कोई भी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये मैं हर बार दे देता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुरूप मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, कोई भी सवाल हो कैसा भी हो, ठीक है ना। बस प्रभु का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण करेंगे तो हर कठिन से कठिन परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, या प्रतिकूल, ऐसे भी कह सकते हैं प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, जिसे भी आप मानते हैं। हैव अ नाइस डे।